हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे इंडिफरेंस मैप और अपन ये भी देखेंगे कि फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने इंडिफरेंस कर्व क्या होता है ये समझा था और उसके टाइप्स भी अपन ने कवर किए थे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप एक पे जाकर चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। तो मेरा नाम है दिव्यांशु शर्मा, मैं यूजीसी क्वालिफाइड हूँ। आपको इस चैनल पे क्लास 11th इकोनॉमिक्स से लेकर के मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स तक की सारी वीडियोस मिल जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले इंडिफरेंस मैप से। इंडिफरेंस मैप क्या होता है? तो अगर अपन इंडिफरेंस मैप की अगर अपन बात करते हैं तो इंडिफरेंस मैप क्या होता है, बहुत सारे इंडिफरेंसेस कर्व जब अपन एक ही चार्ट पे बना देते हैं, यानी एक ही ग्राफ में बना देते हैं, वो क्या हो जाता है, इंडिफरेंस मैप हो जाता है। उसके अंदर ये चीज़ शो करता है कि जो हायर इंडिफरेंस कर्व होगा कि वो हायर यूटिलिटी देगा और वो दो कॉम्बिनेशन को शो करेगा, दो गुड के कॉम्बिनेशन को शो करेगा, ये सारी चीज़ें वो भी बताता है। ठीक है, तो वो कैसा होता है तो एक बार आप देखें, ये होता है इस टाइप का। यहाँ पे हो गया गुड एक्स और यहाँ पे हो गया वाई गुड। ठीक है, अब इंडिफरेंस कर्व कैसे होता है, जैसे अपन को पता है इंडिफरेंस कर्व है, फिर ये एक और इंडिफरेंस कर्व हो गया, फिर ये एक और इंडिफरेंस कर्व हो गया, तो ये IC3, IC2, IC1। ठीक है, ये सब क्या हो गए, इंडिफरेंस मैप हो गए। तो इससे अगर ये अपने एक एरो शो करे तो ये जो हायर इंडिफरेंस कर्व होगा वो क्या बताएगा, हायर सेटिस्फेक्शन को शो करेगा। तो अब देखो डेफिनेशन, इंडिफरेंस मैप इज ए ग्रुप ऑफ कर्व्स। ये क्या है, ग्रुप ऑफ कर्व, इसमें दो तीन कर्व है, दैट शोज अ डिफरेंट चॉइसेस ऑफ टू गुड्स। इसमें डिफरेंट चॉइसेस पता चलती है। ठीक है, विच गिव अ पर्सन द सेम लेवल ऑफ हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन। ईच कर्व शोज द कॉम्बिनेशन दे लाइक इक्वली। ठीक है, समझ में आया क्या कह रहा है कि ये जो कर्व है, जैसे यहाँ पे एक ये है, यहाँ पे 5 गुड किसी को पसंद आ रहे हैं, यहाँ पे 1 गुड पसंद आ रहा है, ये कॉम्बिनेशन है, तो ये IC1 पे मिलने वाली सारी यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन क्या होगी, सेम होगी। फिर अगर उसको आगे जाना है तो वो क्या करेगा, 5 और 2 का कॉम्बिनेशन भी ले सकता है। तो ये सेकंड कर्व ये क्या है, अलग कॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं, ये मतलब जिसके अंदर हाइयर सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ शो होती है और इसी को ये अपन क्या करते हैं, इंडिफरेंस मैप कहते हैं। ठीक है, और ये बनता है बिल्कुल इस टाइप का। क्लियर है? आगे अपन चलते हैं फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, कि एक इंडिफरेंस कर्व जब बनता है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। ओके, तो अगर फीचर्स की बात करें तो इसके मेनली अपन 3 फीचर्स लेके चलते हैं। फर्स्ट क्या है, ये क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, यानी लेफ्ट साइड टू राइट साइड क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, इस टाइप का बनता है ये। ठीक है, डाउनवर्ड है तो ये होता है। एक और होता है कि हायर इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है, हायर यूटिलिटी, हायर सेटिस्फेक्शन को शो करता है। ठीक है, और उसके अलावा जो थर्ड है वो क्या है, कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। ये 3 फीचर्स अपन को पढ़ने हैं। तो सबसे पहला फीचर्स है डाउनवर्ड स्लोपिंग का। तो अब एक बार मैं डाउनवर्ड स्लोपिंग इंडिफरेंस कर्व बनाता हूँ। ये हो गया अपना डाउनवर्ड स्लोपिंग इंडिफरेंस कर्व, ये हो गया एक्स गुड, ये हो गया वाई गुड, ये हो गया 0। ओके, ये बन गया। तो अभी डाउनवर्ड स्लोपिंग इंडिफरेंस कर्व क्यों होता है, सबसे पहले देखें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से, MRS की वजह से। यानी अगर अपन को किसी एक क्वांटिटी को बढ़ाना है, यानी अपन को ये पहले अगर ये था इस टाइप का, ये था यहाँ पे 4 क्वांटिटी, यहाँ पे 2 क्वांटिटी, और अगर मेरे को 3 क्वांटिटी पे जाना है या 4 क्वांटिटी पे जाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा इसको, यहाँ पे 3 कर देना पड़ेगा और यहाँ पे 4 करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो ये क्या दिखाता है, MRS शो करता है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से ये डिमिनिशिंग होता है। या फिर अपन ये भी कह सकते हैं टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ एक गुड, अगर एक गुड की क्वांटिटी अगर अपन को बढ़ानी है तो अपन को दूसरे गुड की क्वांटिटी कम करनी पड़ती है। इसकी वजह से ये क्या होता है, लेफ्ट साइड टू राइट साइड डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, ईच इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये लेफ्ट साइड होती है और ये राइट साइड होती है। ठीक है, indicating that the quantity of one good decreases, the quantity of another must increase to maintain the same utility। मतलब सेम यूटिलिटी पे रहने के लिए अपन को अगर एक की क्वांटिटी बढ़ानी है तो एक की क्वांटिटी डिक्रीज करनी पड़ेगी, या फिर एक की क्वांटिटी डिक्रीज करनी है तो दूसरे की बढ़ानी ही पड़ेगी। क्लियर है? फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, हायर कर्व इंडिकेट्स हायर यूटिलिटी। हायर कर्व हायर यूटिलिटी शो करता है। तो देखो ये हो गया अपने कर्व, ये सारे IC हो गए, ये 3IC, ये 2IC, ये 1IC, ये एक्स गुड और ये हो गया वाई गुड, ये हो गया 0। अब सबसे पहले एक कॉम्बिनेशन अपन ने यहाँ पे ले लिया इधर, ये हो गया 5, ये हो गया
2। अब हाइयर इंडिफरेंस कर्व पे अगर अपन को जाना है तो ये देखो, ये हाइयर इंडिफरेंस कर्व 2 वाला है। यहाँ पे गए अपन ने तो क्वांटिटी कितनी कंज्यूम करने लगे, 4। तो पहले किसका कॉम्बिनेशन था, 5 इंटू 2 का कॉम्बिनेशन था, 5 और 2 का कॉम्बिनेशन ले रहे थे। अब 5 और 4 का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी। अब अगर इस पॉइंट पे ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है तो इसके सारे पॉइंट पे यूटिलिटी तो सेम मिलेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि मतलब अगर इस पॉइंट पे 5 इंटू 2 से अपन को 10 की यूटिलिटी मिल रही है, वैसे कैलकुलेट नहीं करते हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी है, बट फिर भी अपन मान के चलते हैं अगर इसको 10 की यूटिलिटी मिल रही है तो इस पूरे कर्व पे 10 की यूटिलिटी मिलेगी, सेम यूटिलिटी मिलेगी। और इसकी वजह से जैसे अपने ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करी विदाउट डिक्रीजिंग, तो उससे क्या मिलने वाली है, ज़्यादा यूटिलिटी मिलने वाली है। और जब ये ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी तो पूरे इंडिफरेंस कर्व से ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी। और अगर और ज़्यादा करना है तो यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे 6, और इससे क्या हो गया, 5 इंटू 6 की यूटिलिटी मिलने लग गई। क्लियर है, तो मतलब हायर इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है, हमेशा ज़्यादा यूटिलिटी शो करता है। ठीक है, तो हायर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट हायर यूटिलिटी, द कर्व फर्दर फ्रॉम द ओरिजिन रिप्रेजेंटिंग हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी। मतलब जितना जितना ओरिजिन से दूर होगा वो हायर सेटिस्फेक्शन को, हायर यूटिलिटी को शो करेगा। क्लियर है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट, कर्व दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते, वो ही अपन थोड़ा बहुत ऊपर भी पढ़ा था कि अगर ये इंडिफरेंस कर्व है, ये आईसी कर्व है, ये आईसी कर्व है, और एक ये वाला आईसी कर्व है, एक और आईसी कर्व बना देता हूँ मैं, ये IC1 IC2। ठीक है, ये 1, ये 2 और ये 1, ये वाई गुड, ये एक्स गुड, ये एक्स गुड, ये वाई गुड, 0 एंड 0 और इसे। ठीक है, अब अपन ने क्या देखा था पहले कि एक यहाँ पे कॉम्बिनेशन था 2 का और 4 का, जब अपन ने और बढ़ाया तो इससे कॉम्बिनेशन मिलेगा कितना, मान लो 4 का और 4 का, ये कॉम्बिनेशन था। अब अपन ने देखा था इस पे अगर 10 की यूटिलिटी की मिल रही है सेटिस्फेक्शन, तो इस पूरे कर्व से 10 की ही मिलेगी। क्यों, क्योंकि एक पूरे इंडिफरेंस कर्व पे यूटिलिटी क्या रहती है, सेम रहती है। और अगर अपन आगे गए, इस वाले पे गए, IC2 पे गए, तो इस पूरे से मिलने वाली भी सेटिस्फेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी, और वो क्या है, ज़्यादा है। बट अगर आप मान लो कि अगर यहाँ पे अपन लेके के चल रहे हैं इस जगह, यहाँ पे 1 और 5 का कॉम्बिनेशन है, आगे अपन गए तो 5 और 2 का कॉम्बिनेशन हुआ, मान लो ये हो गया 5 और 2 का कॉम्बिनेशन, तो अपन को इस पॉइंट से तो हायर यूटिलिटी मिली, तो अब सारे पॉइंट से हायर यूटिलिटी मिलनी चाहिए, राइट। तो अब जैसे अपन इस पॉइंट पे आए, इसको एक बार वापस इरेज करता हूँ। अब जब अपन इस पॉइंट पे आए, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, 3 और 2, 3 और 2 की यूटिलिटी मिल रही है। तो यहाँ पे क्या है, IC1 भी सेम यूटिलिटी दे रहा है और IC2 भी क्या कर रहा है, सेम यूटिलिटी दे रहा है। समझे, IC1 की यूटिलिटी क्या है, 5 और ये 3 और 2 का कॉम्बिनेशन है, और IC1 भी क्या है, 3 और 2 का कॉम्बिनेशन है। तो दोनों में डिफरेंस नहीं रहा। शुरू में क्या था, डिफरेंस था, 5 और 1 का कॉम्बिनेशन था, 5 और 2 का कॉम्बिनेशन था, तो उससे हायर यूटिलिटी मिल रही थी। ठीक है, बट बाद में जब ये दोनों ने इंटरसेक्ट किया तो उस वजह से क्या हुआ, यूटिलिटी दोनों की, दोनों आईसी कर्व की सेम रह गई। और हमेशा और कभी ऐसा नहीं होता कि दोनों आईसी कर्व की यूटिलिटी क्या हो, सेम हो। अगर हायर आईसी कर्व है तो उसकी हमेशा क्या रहेगी, यूटिलिटी हायर रहेगी, सेटिस्फेक्शन रेट हायर रहेगा। ठीक है, तो कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, टू इंडिफरेंस कर्व कैन क्रॉस ईच अदर एज दिस वुड इम्प्लाई इनकंसिस्टेंट प्रेफरेंसेस। मतलब इससे क्या इनकंसिस्टेंट प्रेफरेंसेस मिलेगी, कंसिस्टेंट नहीं है, सेम नहीं है, सेटिस्फेक्शन लेवल अलग है इसलिए। और अपन ये भी कह सकते हैं कि टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट cross each other because higher IC give higher satisfaction. ठीक है, that's why 2 IC cannot be same or give same satisfaction। ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो आईसी कर्व एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो हायर आईसी कर्व होता है वो हायर सेटिस्फेक्शन देता है, इसलिए जब वो वहाँ पे क्रॉस करते हैं, जैसे ही वो क्रॉस करेंगे उससे क्या होगा, उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल सेम हो जाएगी। तो सेटिस्फेक्शन लेवल कभी भी दो आईसी कर्व की सेम नहीं होती है। ओके, तो ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है। अपन ने देख लिया है, समझ लिया है
क्या होता है, कौन से फीचर्स है, 3 फीचर्स इंपॉर्टेंटली है वो अपने देख लिए हैं, आईसी मैप क्या होता है वो अपने देख लिया है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।